हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। मई 2020 माह का करंट अफेयर्स का ये दूसरा भाग होगा और आज के इस वीडियो में हम लोग 5, 6 और 7 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम करेंगे डिस्कस। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती, सुपर टेट या फिर यूपी पीसीएस, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी रेलवे सभी के लिए, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य के केसर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया? दोस्तों, जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे। और अभी हाल ही में मणिपुर के काला चावल को जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा गोरखपुर के टेराकोटा को भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा केसर, जो कि जम्मू कश्मीर का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। तो तीनों नए जीआई टैग हैं जो कि मिले गए, जो कि दिए गए हैं विभिन्न राज्यों के उत्पादों को। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोस्तों यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। दूसरा पॉइंट होगा, प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटर एडबर्न ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस खेल से था? तो पीटर एडबर्न, इन्होंने दर्द की वजह से, चोट लगी थी इनको और दर्द की वजह से इन्होंने स्नूकर नामक गेम से संन्यास की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1944 का एक धधकता शुक्रवार, जब विक्टोरिया डाक बंबई में सेना की विस्फोट सामग्री से भरा पानी का जहाज लपटों के आगोश में चला गया। आग पर काबू पाने के लिए बंबई फायर सर्विस के 1 सैकड़ा अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर भेजे गए थे। अटूट साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए इन जाबाज फायर फाइटर्स ने धधकती ज्वाला पर काबू कर लिया, लेकिन उसमें कुल 66 लोग मारे गए थे, 66। और उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप बिल्कुल याद रखना। अगला पॉइंट है, हम हार नहीं मानेंगे गीत किस बैंक ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जारी किया है? तो दोस्तों, ये गीत जारी किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये गीत जारी किया गया है। और इस गीत मतलब लिखा किसने है? प्रसून जोशी ने इसको लिखा है। और संगीतबद्ध किसने किया है? AR रहमान ने। ठीक है। और फिलहाल आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक के जो एमडी हैं उनका नाम क्या है? आदित्य पुरी। नेक्स्ट, शतरंज का ऑनलाइन नेशंस कप टूर्नामेंट शुरू हो गया है। तो इस बार ये ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन नेशंस टूर्नामेंट। तो इसका आयोजन कौन कर रहा है, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ और chess.com दोनों मिलकर शतरंज का ऑनलाइन नेशंस कप टूर्नामेंट मतलब शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत हो गई है और इसमें कुल 6 टीमें हैं जो कि हिस्सा ले रही हैं। भारतीय टीम में विश्वनाथन आनंद की अगुवाई में विदित गुजराती, पी हरिकृष्णा, बी अधिवान, कोनेरू हम्पी और डी हारिका शामिल हैं इसमें। अगला प्रश्न होगा कि वह भारतीय अमेरिकी महिला जिन्हें यूएस के फेडरल कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने के लिए नामित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। वह भारतीय अमेरिकी महिला जिन्हें यूएस के फेडरल कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त करने के लिए नामित किया गया है, इनका नाम है सरिता कोमाती रेड्डी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सरिता कोमाती रेड्डी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील सरिता कोमाती रेड्डी को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने को नामित किया है। सरिता एक एडवोकेट हैं जो कि कोलंबिया लॉ स्कूल में टीचर हैं। नेक्स्ट होगा कि भारत के वे 3 फोटोग्राफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल याद रखना है इसको आप। तो भारत के वे 3 फोटोग्राफर जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2020 के लिए फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार कब से दिए जाते हैं? 1917 से अमेरिका का यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी और वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के 3 फोटोग्राफर हैं, इनका नाम है मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद। इन तीनों ने पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 जब वहाँ पर हटाया गया था, तो उसके बाद इन्होंने
फोटोग्राफी की थी, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, ये हैं मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने नासा से मिले डेटा के आधार पर यह जानकारी दी है कि सूर्य की चमक अगर देखा जाए तो 5 गुनी तक लगभग कम हो गई है अन्य तारों की तुलना में, पिछले 9000 सालों के आधार पर यह बात कही गई है। तो ये अध्ययन किसने किया है? तो ये अध्ययन किया है जर्मनी, ऑप्शन बी, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले 9000 सालों में अगर तुलना की जाए तो जो तारे हैं, 90,000 हो गया, 9000, 90,000 जो मतलब, सॉरी यार, 9000 साल में की अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर यह देखा जाएगा कि जो अन्य तारे हैं सूरज के समान, उनकी अपेक्षा सूरज की जो चमक हुई है वो लगभग 5 गुना तक कम हुई है। क्यों हुई है, अब इसके बारे में अध्ययन जारी है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु, सी ब्रिज द्वारा किस देश में फंसे 1000 भारतीयों को 8 मई से भारत वापस लाने का अभियान शुरू किया है? तो ये है ऑप्शन सी इसका सही जवाब। मालदीव से कुल 1000 भारतीयों को 8 मई से वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने एक अभियान चलाया जिसको नाम दिया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये आप जरूर याद रखना। विश्व अस्थमा दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, तो कब मनाया गया, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो दोस्तों, पहले यह दिवस मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता था, याद रखिएगा, लेकिन 2020 से यह दिवस जो है वो प्रतिवर्ष अब 5 मई को मनाया जाएगा। अब अगला सवाल होगा कि विश्व अस्थमा दिवस 2020 की थीम क्या है? तो थीम सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती है। सही जवाब है इसका क्या? स्टॉप अस्थमा नाउ, अस्थमा लेट्स फाइट, एनफ अस्थमा डेथ्स। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। विश्व अस्थमा दिवस 2020 की थीम है एनफ अस्थमा डेथ्स, जो कि इस वर्ष का मनाया गया 5 मई को। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस प्रदेश में की गई है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है और हिमाचल प्रदेश में की गई है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हिमाचल प्रदेश की जो सीएम है उनका नाम क्या है? जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। और जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? नाम है उनका बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या किया जाएगा? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में कुल 120 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत, बेलारूस, श्रीलंका नहीं, अजरबैजान ने की है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। NAM, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। तो आपको पता होगा कि शिखर सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान ने की। अजरबैजान नैम का वर्तमान अध्यक्ष भी है और जो राष्ट्रपति हैं अजरबैजान के, उनका नाम क्या है? इल्हाम अलीयेव। उनका नाम याद रखना थोड़ा आप लोग, इनका नाम है इल्हाम अलीयेव। ठीक है, ये नाम है। नेक्स्ट है, सरकारी ई मार्केट प्लस यानी कि GEM पोर्टल पर 10 सरस कलेक्शन का शुभारंभ किस मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है? तो सही जवाब इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 10 सरस कलेक्शन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। सत्यजीत रे का नाम आपने सुना होगा। सत्यजीत रे की 100वीं जयंती पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा कौन सी लघु फिल्म ऑनलाइन रिलीज की गई है? और दोस्तों, ये जो फिल्म है इसका नाम है ए रे ऑफ जीनियस। बस इतना याद रखना आप। ठीक है। संस्कृति मंत्रालय के संग्रहालय एवं सांस्कृतिक स्थल विकास ने 2 मई को ये फिल्म रिलीज की है। कब रिलीज की है? 2 मई को। नेक्स्ट होगा, आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए कौन सा देश पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ओजोन परत वो भर गई है और सबसे बड़ा जो छिद्र दिखाई देता था वो आर्कटिक पर ही दिखाई देता था। तो अब आर्कटिक की जो जलवायु है उसका अध्ययन करने के लिए रूस वहाँ पर 2020 के अंत में एक उपग्रह भेजने वाला है और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। इसका नाम होगा अरिक्तिका M, अरिक्तिका M। ठीक है। और ये 2020 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, रोनाल्ड बिबियन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? रोनाल्ड बिबियन
तो दोस्तों ये दिल्ली की स्मारकों और गलियों के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और दो किताबें हैं जो कि लिखी गई हैं रोनाल्ड बिबियन के द्वारा, और ये किताबें काफ़ी मशहूर हैं। पहली किताब का नाम क्या है? पहली किताब का नाम आपको बता देता हूँ, ये किताब है डेली दैट नो वन नोज, डेली दैट नो वन नोज। दूसरी किताब है कैपिटल विनगेट्स। ठीक है, तो ये दो किताबें हैं जो लिखी गई हैं रोनाल्ड बिबियन के द्वारा। नेक्स्ट है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किन्हें चयनित किया गया है? बिमन बागची, शोभा नरसिम्हन, कविता सिंह, इन तीनों भारतीयों को चयनित किया गया है। दोस्तों अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, और इसके जो सदस्य रह चुके हैं उनकी बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, नेल्सन मंडेला, अकीरा कुरोसावा जैसे लोग इसके सदस्य रह चुके हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1780 में। बात करते हैं बिमन बागची के बारे में, तो बिमन बागची का संबंध भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से है। शोभा नरसिम्हन के बारे में बात करें तो शोभा नरसिम्हन के बारे में बात कर लेते हैं, तो इनका संबंध है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से। कविता सिंह जो है ये जेएनयू में है। ठीक है, तो इन तीनों को नामित किया गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं मई और अप्रैल के भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध दिवस के बारे में और उनकी थीम के बारे में। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, और अक्सर डेज और जो थीम होती है वो पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं 29 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ये जरूर आप याद रखना। और विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ये प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2020 की थीम रही पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट है विश्व कार्य स्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020, ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 28 अप्रैल को। थीम रही थी स्टॉप द पैंडामिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। विश्व कार्य स्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा दिवस 2020 28 अप्रैल को मनाया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये भी हाल ही में मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? 3 मई को। थीम क्या रही थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर आर फेवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखना। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। बसंत के लिए मनाया जाता है 2 मई को, शरद के लिए मनाया जाता है 26 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 मई को। विश्व अस्थमा दिवस, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 मई को 2020 से। इसके पहले मनाया जाता था इसे मई के पहले रविवार को। और विश्व अस्थमा दिवस 2020 की थीम है एनफ अस्थमा डेथ्स। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अब अगले पार्ट में हम बाकी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे आपको जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक बात और कि ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित हो सकते हैं, इसलिए कोई भी वीडियो लेक्चर आप छोड़िएगा मत। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कम समय में सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँ। तो चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है उसको भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।